गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारी 5वीं क्लास है और इस 5वीं क्लास में जैसे कल हमारी चौथी क्लास थी तो उसमें हमने सिर्फ 2.2 की थी तीसरी और चौथी क्लास में। तो तीसरी क्लास में हमने क्या किया था, सिर्फ बहुपद दिए हुए थे, जैसे ये इस तरह के बहुपद थे और इन बहुपदों के शून्य ज्ञात किए थे और उनके गुणांकों का बीच के संबंध ज्ञात किए थे। ठीक है, फिर हमने कल की जो क्लास थी उस क्लास में हमने बहुपद ज्ञात किया था शून्यकों के द्वारा। ठीक है, तो बहुपद हो गए, बहुपद के शून्यक हो गए। ठीक है, अब अगली क्लास है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम है ये। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम सूत्र हमारा क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। यानी अगर इसको हिंदी में कहें तो क्या होगा, ये हिंदी में हम कह सकते हैं कि भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक प्लस भागफल और प्लस शेषफल के होगा। ठीक है, ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, तो इसकी सहायता से कुछ हमने क्या करना है, बहुपदों का विभाजन करना है, यानी बांटने हैं। जैसे स्क्वायर वाले भाई बहुपद मिलेंगे, किसी की क्यूब 5 मिले, किसी की कुछ मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसने कहा है कि इसने पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक x प्लस को किससे भाग देना है, x प्लस 1 को x प्लस 2 से, यानी 2x² प्लस 3x प्लस 1 को हम x प्लस 2 से भाग देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या है, ये हमारा px है, हमें सबसे पहले px पता होना चाहिए कौन सा होता है। ये px हमारा x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा px है। gx का पता होना चाहिए, gx होता है जिससे हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं, किसको भाग दे रहे हैं, वो px होता है। ठीक है, इनकी सहायता से हमें कौन सा qx यानी भागफल और rx यानी शेषफल ज्ञात होगा। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1 को हमने किससे भाग देना है, हमने भाग देना है x प्लस 2 से भाग देना। ठीक है, अब देखो ये चीज़ याद रखना, जी एक्स में x प्लस, जैसे x प्लस 2 है, हमारी अंदर की चीज़ क्या है, x 2x² है, मगर हमारे पास क्या चीज़ है, x है। तो हमें किस चीज़ की जरूरत, 2x की जरूरत है, यानी हम 2x से गुणा करेंगे। ठीक है, 2x से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, x की एक या x और एक या x, तो पावर जुड़ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो x² प्लस 2 दूनी 4x, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x² प्लस 4x। अब माइनस माइनस ये कैंसिल। ठीक है, अब ये क्यों माइनस किया, क्योंकि भाग में हमें पता ही है हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो निशान इसके जो सिंबल होंगे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4x में से 3x घटाएं तो कितना बचा, माइनस का x बच गया और प्लस का 1 बच गया। ठीक है, हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है। ठीक है, अब x प्लस 2 तो है, यहाँ पर पावर देखने कितनी है, माइनस x है, तो हम किससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ भी 1 है, तो हम किससे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1 एकम पहले 2x से की थी, फिर हमने किससे की है
माइनस एक से माइनस एक एकम माइनस एक एक्स और माइनस एक दूनी दो, तो कितना आ जाए माइनस दो, सॉरी माइनस एक से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया माइनस एक्स और माइनस दो। ठीक है, माइनस माइनस है तो प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का तो प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, दो और एक तीन। अब क्या बचा हमारे पास जी एक्स, क्यू एक्स हमारे पास क्या है, क्यू एक्स है हमारा दो एक्स प्लस दो एक्स माइनस एक, और आर एक्स क्या हमारे पास, आर एक्स हमारा तीन। तो इस तरीके से बच्चों हमने भाग देना है, ठीक, किसी भी बहुपद को किसी भी बहुपद से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। जैसे एक और बहुपद दिया गया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल है वैसे तो, मगर हमने क्या लेना, हमने अब क्वेश्चन करना है। जैसे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, इसका विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना। देखो याद रखो बेटा, इसने कहा एल्गोरिथम का प्रयोग करते, एल्गोरिथम का कब प्रयोग करेंगे, तभी प्रयोग होगा जब हम इसका भाग देना सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले जो हमारा पी एक्स है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स क्या है, पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर और प्लस फाइव एक्स और माइनस थ्री। ठीक है, और जी एक्स क्या हमारा, जी एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस दो। ठीक है, अब इसकी सहायता से सेम वही मेथड रहेगा, कोई अलग नहीं है मेथड एक ही समान होता है। तो जैसे अब हमने एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स और माइनस थ्री को हमने डिवाइड करना किससे, एक्स स्क्वेयर माइनस टू से डिवाइड करना है। ठीक है, याद रखना है, वही बात दोबारा से दोहरा रहा हूँ मैं, हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस टू है, हमने ये चीज़ लेके आ रही, तो हम दो तो है ही हमारे पास, एक की जरूरत है, तो हम किससे, सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एकम एक्स, दो और एक तीन पावर जुड़ जाएगी, सेम है तो माइनस दो एकम दो एक्स। अब ये सेम इसके नीचे पावर के नीचे पावर ही। ठीक है, हमने एक्स से की थी तो क्या बचा, सॉरी एक्स की तीन, ठीक है, और दो एक्स है तो एक्स देखो सिंपल एक्स, देखो सिंपल एक्स यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस दो एक्स। ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा कैंसिल, माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये माइनस ये प्लस का, तो प्लस प्लस पाँच और दो सात, प्लस के सात एक्स माइनस तीन। ठीक है, एक्स स्क्वेयर है ये हमारे पास, हमने क्या चाहिए माइनस थ्री, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमने क्या चाहिए यहाँ पर थ्री चाहिए, तो माइनस थ्री से करेंगे, तीन एकम तीन माइनस तीन एकम तीन एक्स स्क्वेयर माइनस तीन माइनस माइनस प्लस तीन दूनी छः। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, हमने माइनस तीन से की है तो कितना माइनस तीन एक्स स्क्वेयर छः सीधा, तो यहाँ पर छः लिखते हैं सीधा। ठीक है, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये कैंसिल, सात एक्स प्लस माइनस 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 के नौ जाएंगे, ये हमारा क्या बचा है, ये आर एक्स बचा है। तो क्या होगा एल्गोरिथम हमारा पी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा। ठीक है, पी एक्स क्या है, पी एक्स है एक्स की तीन माइनस तीन एक्स स्क्वेयर माइनस पाँच एक्स सॉरी प्लस पाँच एक्स माइनस तीन बराबर जी एक्स कितना है, जी एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस तीन, क्यू एक्स कितना है एक्स माइनस तीन। ठीक है, और प्लस आर एक्स कितना है, आर एक्स है सात एक्स माइनस नौ बचे। तो इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन को हल करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, अक्सर हमें ये समझ में नहीं आया, यहाँ से ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को वीडियो को सही तरह देख करके और फिर क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते करते समय याद रखना है, क्वेश्चन को सही प्रकार से देखना है, वीडियो को सही प्रकार से देखो
फिर क्वेश्चन होगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक पावर वाला ले लेते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स की 4 जी, ये जी एक्स दे रखा है हमारा, पी एक्स दे रखा है एक्स की 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है हमारा -2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस तरह लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस को मैं निकाल लिया तो माइनस को बाहर हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये हमारा जी एक्स हो गया। ठीक है, अब भाग दो ना, एक्स की 4, देखो बीच में कोई पावर नहीं है, एक्स की 4 है सीधा, फिर एक्स की 1 है, तो थोड़ा गैप दे लेना है, -5x प्लस 6, थोड़े खुले लिख लेने ताकि आसानी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमने चाहिए एक्स की 4, 2 की जरूरत रहेगी, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 को किससे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एकम एक्स, 2 और 2 4, -2 एकम 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब पावर के नीचे पावर, जो पावर नहीं है वो अलग से भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर से किया है, तो एक्स की 4 माइनस, देखो यहाँ पर पावर नहीं दिख रही है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रख सकते हो -2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पावर बड़ी है वही लिखनी है पहले, पावर ये बड़ी है तो ये लिख लेंगे 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर है, कितना चाहिए हमें, 2 ही चाहिए, तो हम किससे, सिर्फ +2 से ही करेंगे, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4, माइनस का 4 माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 5x और प्लस का 10, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें आर एक्स क्या है, आर एक्स है -5 x प्लस 10, और क्यू एक्स क्या होगा, क्यू एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो ये हमारी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है जो दूसरा भी है, सेम टू सेम है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। सीधी एक बात याद रखना, अगर किसी भी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है, अगर मान लो कोई जैसे पी एक्स है, पी एक्स को पता करना है, अगर भाई ये किसी का मतलब भाई जी एक्स गुणनखंड है या नहीं पी एक्स का, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जी एक्स से एक्स की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू अगर पी एक्स में रख देंगे तो 0 आना चाहिए, अगर ये 0 आ गया तो सीधी बात है ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखना है, तो इसमें तो सीधा है भाग ही देना है भाई। ठीक है, जैसे इसका एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ले लिया इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो छोटा हुआ वो जी एक्स हो गया, याद रखना जी एक्स कितना है, टी स्क्वायर -3, और पी एक्स कितना है, पी एक्स है 2t की 4 प्लस 3t की 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और -12। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, अब इसी बहुपद से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहीं से ही पता कर सकते हो, किस तरह पता करेंगे, जो इसको हम 0 मान लेते हो। ठीक है, जी एक्स बराबर 0 मान लिया, तो टी स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0 मान लिया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का तो उन्होंने प्लस का 3, जो स्क्वायर है तो उन्होंने अंडरूट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू होगी इतनी। अब टी की वैल्यू इसमें रखनी है, अगर इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, पी टी है ये, सॉरी जी टी है, अगर इसमें अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका बहुपद है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें भाग दे के बताना है, वैसे अगर जांचना हो तो इस तरीके से जांचा जाएगा। अब बहुपद है 2t की 4 प्लस 3
प्लस 3t की 3 माइनस 2t की 2 माइनस 9t प्लस 2, सॉरी माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 है। हमने टी स्क्वेयर माइनस 3 से करना है, तो हम क्या करेंगे, 2t की 4 चाहिए हमें, हमारे पास है t की 2, तो हमें सिर्फ 2t स्क्वेयर से करेंगे। 2 एकम 2, t की 2 t की 2 t की 4, ठीक है। 3 दूनी 6t स्क्वेयर, स्क्वेयर यहाँ पर है तो 3 दूनी 6t स्क्वेयर माइनस प्लस ये कैंसल, 3t की 3 प्लस का ये है, प्लस का ज़्यादा है तो घट जाएगा, 6 में से 2 गया, प्लस का 4t की 2 माइनस का 9t और माइनस का 12, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हमारे पास है टी स्क्वेयर है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, 3t की 3 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस के 3t से कर लेंगे। 3 एकम 3, t की 2 t की 1 t की 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 तिया 9t माइनस का 9t, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा, 4t की स्क्वेयर और माइनस 12, ठीक है। टी स्क्वेयर है ये हमारे पास, हम किससे 4 से कर लेंगे, सिर्फ प्लस 4 से, 4 एकम 4t स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस 4 तिये 12, ये माइनस से पहले कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 आंसर आ गया। अब हमारा जो RX 0 है तो ये क्या है, इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है, यानी गुणनखंड है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन करने, दोनों के 3 पार्ट है तो करने हैं। और साथ ही साथ जो वरिष्ठ ट्यूशन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें बेटा, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।